है कि किसी को मदद करना, गरीब को और ई करना और इसको साथ देना। अगर कोई बोलता जुल्म है तो ऐसे करते हैं तो लूटते हैं, तो 1000 बार हम वो गुनाह करने के लिए तैयार। उसके ये में जब वो फर्स्ट में एक न्यूज चलाया तो उसमें वो किया क्या ना कि हमसे कुछ पैसा मांगा, तो बाहर आलम उसको पैसा ना दोस्ती यारी को होता है ना, उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो मांग रहा था हमसे, डिमांड किया, जो सच्चाई वो बता रहे। तो मांगा तो क्या है कि आदमी 10-15 रहे, जाओ भाई है तुम खर्चा पानी, उसको खर्चा पानी बोल करके उसको हम पैसा 10-15 हजार रुपया दे दिए। वो वीडियो को ना डिलीट कर दिया। अगर वो सच्चा व्यक्ति है तो उस वीडियो को डिलीट काहे किया? धमकी दे रहा आएंगे तेरे घर में चाय, मतलब बैठेंगे लेकिन बाहर से हम चाय मंगाएंगे। अरे यार बच्चा टाइप का बात करते हो तुम बच्चा टाइप का बात करते हो, मैच्योर टाइप का बात करते हो। बता तो आएंगे घर में बाहर से चाय मंगाएंगे। अरे भाई पहले बोलने का तरीका सीख लो, ई कर लो, मतलब देखो कि कैसे हमको चलाना है, क्या करना है, नहीं करना है। हम स्टाइलिश को तो एक्सेप्ट करते हैं, अगर उसमें दम है ना गुद्दा में तो यहाँ पर आए तब जानेंगे। और विशाल नामक व्यक्ति को हम बोलेंगे कि एक बार आओ तुम भाई, तुम्हारे अंदर कितना गुद्दा है, तुमको हम देखना चाहते हैं। तुम बहुत ज्यादा तुम बोल रहे हो कि नहीं हम देख लेंगे, ये कर लेंगे। मंसारी था और हम अपना जमीन खरीदे थे और हिस्सेदारी जमीन हम अखन तक नहीं खाए हैं। और हमको घर से निकालने के लिए मेरा पति जब बीमार पड़ गए, यानी शुगर था, तो कोई नज़र उठा के नहीं देखते थे। और जब हम इतना कर्जा में बाझ गए यानी, तो बाझल के बाद में सब जैसे तैसे हो गया, तो हम पैसा वैसा सबका से ले लिए और हम उनका ले गए जहाँ तहाँ। और उसके बाद में हम मन मांगने लगे हमसे पैसा, तो हम बोले कि हम कहाँ से देंगे पैसा, मेरा खरीदी हुई ज़मीन है उसको हम बिक्री कर देंगे। तो उसको हम बिक्री करके और हम देन छूट दिए। छूटल के बाद ने उसके बाद ने हमको केस कर दिया और 5 आदमी हमको घेर दिए जाकर घर में। अखमलवा था, असीमुआ था, शमशेरवा था और असीम अथी नवाटाड़ के रुस्तम था। घेर दिए। घेरल के बाद में किसी तरह भागे हम हारून के घर में जाकर रहे रात भर। ध्यान बेरा खोजने गए, गोटे घर खोजा, हाथ को ऐंठ के तोड़ दिया, घर चल कह के। तो उसके बाद हम पुलिस केस किए, तो पुलिस बोला कि ताली लगा दो घर में। ताली लगाए, 3 महीना से जेल गया। जेल गेल के बाद में ताली तोड़ दिया। ताली तोड़ने के बाद में हमको हटा दिए घर से। और रुस्तमुआ बोल रहा है कि मेरा घर है, असीमुआ बोल रहा है मेरा घर है, और ये छोड़वा बोल रहा है थी शमशेरवा मेरा घर है, भागो यहाँ से, कुछ नहीं है। और उसका माँ बोलता था तुम्हारा बाप हमीद का कुछ नहीं है, यहाँ से हट जाओ, तुम्हारा मनसूख हो गया। तो उसके बाद हम जान के डर रहे, हम चल गए अपना मायके गए। तो एगो झोपड़ी में हम रहते हैं, सब अपना अपना भतीजा लोग अपना अपना घर मतलब बना रहे हैं। एक झोपड़ी है उसमें हम रहते हैं। 13 नतीजा करके और हमको कुदा दिए घर से, मार पीट हेन तेन 13 नतीजा कर दिए। और बोलते हैं कि जमीन मेरा है, मेरा ही जमीन है बोलता है। कितना जमीन है? जमीन मेरा है। कितना है? जमीन 39 डिसमिल है। 40 डिसमिल। आपका बाल बच्चा है कोई? है? आपका बाल बच्चा बेटा उठा? नहीं कोई नहीं आपका? कोई नहीं। पति आपका जमीन खरीदे थे कि खतियानी जमीन था? खतियानी जमीन था, लेकिन मेरा बड़ा ससुर बेच कर अपना नवाटाड़ चल गया। हमारा जमीन बिक्री किया हुआ 45 साल हो चुका है। हाँ, मेरा नाम महताब आलम है, पंडरी के रहने वाले हैं। हम एक मदरसा चौक में ज़मीन खरीदे थे 2014-15 में। तो उस ज़मीन को कुरेशा खातून से हम खरीदे, जो उनका हस्बैंड के नाम से 39 डिसमिल का डीड है, जो डीड मेरे पास मौजूद है। जब ज़मीन को ख़रीदे तो उसके बाद उस ज़मीन में आसिम और शमशेर लोग केस कर दिए, हम लोगों का ज़मीन है खतियानी। तो खतियानी ज़मीन तो है नहीं, हम देखे कि कासिम का ख़रीदा हुआ ज़मीन है, इसीलिए हम ख़रीदे। उस ज़मीन से हम लोगों को कोई लालची नहीं था। कि औरत जो बीमार थी उनका हस्बैंड, तो वही बोले कि दवा हुआ कराना है बाबू, तो उसी पर्पस पे पैसा ले गए थे। तो फिर पैसा ले जाने के बाद बोले कि ज़मीन को रख लीजिए, तो हम रजिस्ट्री करा लिए, मोटेशन भी करा लिए। उसके बाद इन लोगों ने केस कर दिया। केस करने के बाद 144 लगाया ज़मीन पे। तो देखिए ये पेपर 144 का आया हुआ है हम लोग का पक्ष में।
144 लगाने के बाद ये हट गया जब, तो फिर लगाया वो लोग प्रियमसम का। तो प्रियमसम का भी मेरे पास पेपर आया हुआ है। प्रियमसम का पेपर मेरे पास देखिए आया हुआ है। ये पेपर है प्रियमसम का, जिसमें हमारा पक्ष में ये ज़मीन का पेपर आया है। और इस ज़मीन का एक ब्लॉक से भी हम लोग पत्र बनवाए थे, जांच लिखा था पुलिस थाना वाला, तो वहाँ से भी मेरा ही पक्ष में लिखा हुआ है। और इस ज़मीन को हम 3 डीड कराए हैं। फर्स्ट डीड तो आप ये देखिए कि कासिम अंसारी के नाम से 39 डिसमिल का डीड है, खतियान से नहीं है, उनका खरीदा हुआ है ये। और उसके बाद उनसे हम डीड कराए हैं एक 4 डिसमिल का, जो मेरे पास मौजूद है। ये 4 डिसमिल का डीड एक मौजूद है, एक 25 डिसमिल का डीड है, एक 10 डिसमिल का डीड है। ये तीनों डीड मेरा खरीदा हुआ है कासिम अंसारी से। इसका रसीद वर्तमान में कट्टे आ रहा है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कौन आप लोगों को फिर परेशान कर रहा है? हम लोगों को परेशान किया शमशेर अंसारी और आसिम अंसारी। उन लोगों का कहना है कि ज़मीन हम लोगों का है, खतियान से है। उन लोगों को कागज़ पत्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। किसी ने वर्गला दिया कि पेपर तुम लोगों का है और तुम लोग जैसे तैसे लिखवा लिए हो। तो पेपर तो हम देख के लिए कि कासिम अंसारी का पेपर है, तभी ज़मीन को लिए। वर्तमान में अभी हम लोगों का रसीद भी कटते आ रहा है, सारा चीज़ ठीक ठाक है। इससे पहले हम लोग जब भी ज़मीन में जाते थे काम करने, तो शमशेर अंसारी लोग, सभी लोग 3-4 आदमी हैं वो लोग बाप बेटा, तो सभी लोग आते थे टांगी उंगी लेके और ईटा उटा को सब कुछ देते थे। तो उसी बीच में एक मरतबा साबिर खान यहाँ मदरसा चौक के रहने वाले हैं, उनके पास हम लोग गए कि कुछ इसका सोल्यूशन निकालिए। तो वो हम लोगों को बोले कि न्यायालय में जब इसका चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए, जिसका पक्ष में आ जाए उसी को मानना है। मेरा नाम नजमुन्नेसा है। क्या कुछ मामला आपके साथ हुआ? बहुत दिन से मामला चल रहा है। हम सब्र करते करते रह रहे हैं। तो फिर मेरा गोतिया सब बेच दिए। 3 भाई थे, तो 2 भाई बेच दिए अपना 15-15 डिसमिल जमीन। और मेरा वाला 15 डिसमिल होना, 45 डिसमिल में 15 डिसमिल मेरा बचना चाहिए। तो हम नहीं बेचे। वो सब बेचने जाने लगे तो हम बोल दिए कि हम नहीं बेचेंगे, हम बचा के रखेंगे, हम बचा के रखेंगे जमीन को। कितना मेरा हिस्सा में 15 डिसमिल, 30 डिसमिल वो सब दोनों भाई बेच चुके। हम अपना को बचा के रखे। सारा तरह के हम झेल दिए। बेटी सबको हम दूर में शादी कर दिए, गुर्बती के हालत में। फाका कसी में हम देगची में पानी खौला खौला के रखे, लेकिन जमीन बचा के रखे। इनके अब्बा जब बीमार पड़ गए तो आंख ऑपरेशन के लिए बहुत परेशान किए, फिर भी हम जमीन 10,000 में बंधा नहीं किए, बचा के रखेंगे। मेरा 2 औलाद है, हम बचा के रखेंगे। लेकिन फिर भी गोतिया सब बदमाशी किया। हसमत का लड़का सब बोलता है कि कौन है गोतिया आपका बदमाशी? सगीर और इकबाल बेच चुके अपना गोतिया, 30 डिसमिल जमीन बेच चुके। हाँ, और हाजी हसमत अली का लड़का सब, मोहम्मद अय्याज और मिनहाज, अबरार और मिसबाउद्दीन और फैयाज और अय्याज का हमको पता नहीं है, लेकिन ये 4 को खूब हम जानते हैं। और फिर मेरा साथ आए भी थे और बोले थे कि अम्बाबारी हम 5 डिसमिल जमीन लिख देंगे, बाउंड्री करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, 5 लाख रुपया घर मरम्मत करवाने के लिए देंगे। घर गिर पड़ रहा था उस समय। हम बोले कि जब मेरा जमीन है ये नहीं है तो आप लोग देने के लिए कैसे तैयार हो गए? इतना हम नहीं लेंगे, जो मेरा है वही रहेगा। ईदगाह जगह का जमीन मेरा 15 डिसमिल होना चाहिए। जब सगीर और इकबाल का हो गया तो मेरा भी होना चाहिए। तो झाड़ी उड़ी कटवा रहे थे तो हम आके यही लड़का के साथ आए और रोक दिए हैं, यहाँ झाड़ी उड़ी नहीं कटवाना है। 15 डिसमिल जमीन मेरा निकाल लिया जाए, उसके बाद कोई महल बनवाए कि कोई ताजमहल बनवाए, हमको उससे परवाह नहीं है। आपका जमीन आपका गोतिया लिखवा लिया है या आपके मर्जी के बिना बेच बोल दिया कि नहीं तुम्हारा जमीन डूब गया, सबका मेरा जमीन डूब गया और सब गोतिया सबका जमीन कैसे बच गया? और घर को भी बोलते हैं कि आप लोग भाई नहीं रहने के लिए दिए हैं। कंप्लेन किए थे, कहीं शिकायत दर्ज कराए थे? न कहीं नहीं। थाना गए थे? थाना हम दिए थे। थाना वाला क्या किया? थाना किया ठीक है, सारा किस्म के तुम नतीजा बता रहे हो और हासिल नहीं हुआ, डिग्री नहीं हुआ, ये हो जाएगा। और एक ही बात को बोल रहे हैं ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी होगा होगा।
नहीं, आँख ऑपरेशन, काला चश्मा पहन के गए थे, आँख ऑपरेशन करवा के आए जाने सब। अरे एक साल करीब करीब हो रहा है। हाँ, जान गए ना, वो सब हसमत अली का लड़का सब रहते हैं वहाँ रांची में, वो सब जान गए ना कि उनका आँख का ऑपरेशन हुआ है, अभी कोर्ट कचहरी जाएगी नहीं। फिर भी हम हिम्मत किए, रिश्ता के टाइम गाड़ी करके निकल गए यहाँ। केस दर्ज किए थे थाना? हाँ, वहाँ वो सब किए थे। हम वही जाको बोले, हम सब बात बताएं कि ऐसा ऐसा मेरा साथ हुआ, ऐसा किए, तो फिर गुस्साने लगे कि कल परसों आप आँख के ऑपरेशन करा के आए हैं, इतना बात करने का क्या जरूरत। कहिए जब मुकद्दर में हो जाता है ना तो बोलना होता है, इस पर हम नहीं डरते हैं, अल्लाह मालिक है। मेरा जमीन होना चाहिए। पूरा परिचय अपना दीजिए। हम लोग का, आपका क्या परिचय? आपका नाम? नजमुन्नेसा और मोहम्मद मुजाहिद, लड़का का नाम। एक रहते हैं? बलशुकरा, जमीन आपका कहाँ पर? यहाँ ईदगाह के पास, मदरसा चौक मदरसा चौक में, ईदगाह के बगल में। देखिए, पहले तो हम परिचय करा देते हैं कि मेरा नाम साबिर खान है, मदरसा चौक के रहने वाले हैं, है ना। एक विशाल नामक व्यक्ति है जो एक ही फैमिली से बार बार, जबकि हमको लगता है वो यूट्यूबर एक लड़का है, यूट्यूबर है, वो बार बार एक ही फैमिली से ले करके मेरे प्रति, मेरे इमेज को बार बार वो ठेस पहुंचा रहा है, जबकि हमको लगता है उसको जमीन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है। मतलब अनमेच्योर है वो, इस चीज के बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं है। मतलब जो लोग बोलते हैं उसको वो चलाते हैं। अगर जो पत्रकार होता है वो थोड़ा सा क्या है कि पूरा डिटेल लेता है, पेपर देखता है, ये देखता है, वो देखता है, लेकिन हमको लगता है उसको उसका ABCD भी नहीं आता उसका, कि कैसे जमीन का क्या इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ पेपर रहता है, हम कैसे चलाए नहीं हो। ठीक है, तो बहरहाल चलिए, कोई उससे मसला नहीं है। अब मामला क्या है कि मेरे ऊपर बार बार आरोप लगाता है कि अरे 50 लोग के साथ ये जमीन में ऐसा किया है, वो किया है। तो क्या है कि हमारा पैसा है, हम तो जमीन से रिलेटेड हमारा काम होता है, जमीन का ही काम करते हैं। तो भाई जमीन का काम करते हैं तो जमीन का ऐसा काम है कि जिसका अगर पेपर नहीं रहेगा, जिसका हम अपना परिचय किसे देंगे कि हम भाई साबिर खान है, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, मेरा फलना फलना ये है, हम तो इसे ना परिचय देते। हम जमीन को खरीदे कैसे? इनसे जमीन महताब से फिर हम खरीदे, हम देखे इनका अपडेट रसीद है, डीड है, सारा चीज पंजी 2 चल रहा है, तो देख करके हम इसका जमीन को खरीदे। अब उसमें वो आरोप लगा रहे नहीं भाई कि लूट रहे हैं, तो चलिए उस चीज को भी लूट रहे हैं। तो मान रहा थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, जैसे उन लोग पिछले वीडियो में बोला कि थाना, पुलिस, कोर्ट सबको खरीद लेता। तो इतना बड़ा महान व्यक्ति तो हम नहीं है कि कोर्ट, न्यायालय, इतना बड़ा बड़ा सारे लोग, अरे अच्छा मुख्यमंत्री लोग तो अंदर चले जा रहे हैं, तो हम कौन सा है? तो छोटा मामूली से इंसान है ना। तो वो बार बार आरोप लगा रहा है कि नहीं तो लुटता है, तो उसका करता है, तो ऐसा कई एक मामला है बोल रहा है। तो हमको लगता है वो जमीनी स्तर पर हकीकत से कभी रूबरू नहीं हुआ है। वो जो यूट्यूबर है, एक फेक यूट्यूबर है, उसको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। अब उसका हम डिटेल थोड़ा बताते हैं। पिछले बार में, जैसे फर्स्ट में जो अभी न्यूज में बताया हमको, पिछले बार में, ये अभी 1 सप्ताह 10 दिन पहले का बात है, जो न्यूज चलाया मेरे प्रति कि हमको मारा पीटा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज कि मारा पीटा यूट्यूबर को देखिए, उसको इतना भी दिमाग नहीं है, बददिमाग है, उसको बोलेंगे मोटा दिमाग का इंसान है, समझे। वो जब एप्लीकेशन मेरे प्रति दिया कि पहली बार थाना में ऐसा व्यक्ति आया कि साबिर खान के खिलाफ जो है केस दर्ज हो गया, FIR, मतलब बता रहे, रिप्रेजेंट ऐसा कर रहे हैं कि लग रहा है कि हम जंग जीत के आए हैं, जंग। अरे भाई, मेरे ऊपर बहुत सारा केस है, लेकिन उसमें आज तक एक भी कोई साबित नहीं कर पाया है कि इसमें कितना सच्चाई आ रही है। वो भी केस किया, हम भी केस किए हैं, अब वो तो जांच का विषय है कि नहीं। वो केस किया, हम भी केस किए, उन लोग भी केस किया, हम भी रंगदारी का केस किए, हम 5-6 लोग, तो हम भी, उन लोग भी किया मेरे ऊपर। अब वो जांच का विषय, पुलिस देखेगा भाई इसमें कितना हकीकत है, नहीं है। तो उन लोग इस तरीके से बरगला करके कि FIR हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, जमीनी स्तर पे कभी जानने का जो पेपर का काम होता है ना, कोशिश नहीं किया। तो असल में पिछले बार का मामला, जैसे वो तीन लोग को लेकर के हम मेरे प्रति न्यूज चलाया। वो एक देखिए, एक क्या नाम था वो, हसमत, हाँ, एक मानव उरायन है जो बोल रहे कि नहीं आदिवासी से रिलेटेड है, मानव उरायन है। तो हम इतना पागल नहीं है कि मानव उरायन का जमीन को हम खरीदेंगे। अरे आदिवासी का जमीन है, जनरल आदमी कैसे खरीद सकता है कि नहीं। तो इतना बददिमाग इंसान है कि पेपर भी नहीं देखा और जैसे बताया वैसे चला गया। मानव उरायन का जो जमीन है वो मानव उरायन का एक्चुअली है नहीं। मानव उरायन का अगर जमीन होता तो देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं आपको, ये कोर्ट का सर्टिफाइड पेपर है,
ये कोर्ट का सर्टिफाइड पेपर है और ये ग्रामीण एसपी का मतलब सुपरविजन है। मेरे ऊपर ST/SC का उन लोग केस भी किया था जी, उसका FIR कॉपी ये है। ST/SC का केस भी किया था मेरे, तो और उसका सुपरविजन ये है। जब ऑलरेडी वो 20 साल से यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखिएगा आज से 40 साल पहले मानो उरायन छोड़ के चली गई जमीन को, तो वो मामला उनके साथ था, उसका गोतिया का साथ था। तो जाहिर सी बात, ना उसका साथ बच्चा था कोई, ना उससे औलाद हुआ। अगर शादी किया तो छोड़ के चली गई, किसी और के साथ शादी भी कर ली। 40 साल बाद आकर के कुछ दलाल लोग आकर के उसको दावा करके जमीन को दावा कर रहा था। हम लोग बगल में रहते, मेरे घर का बगल का है, तो हम लोग भाई बोले कि इस तरीके का गलत हो रहा है। तो उसी में जो जेनविन मालिक है उसको बुलवाए तो बताया कि नहीं हमारा जमीन, वो पूरा पेपर लेकर आया, डॉक्यूमेंट्स दिया, सारा चीज दिया। तो उन लोग को ये भी ज्ञान नहीं है, वो विशाल नामक जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी, उसको हम तो बोलेंगे एकदम बुद्धि भ्रष्ट इंसान है वो। उसको कुछ भी इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं और जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होता तो पहले पेपर देखता। हमसे संपर्क भी किया था तो हम उसको पेपर भी दिखाए, तो हमको लगता है पेपर उसको देखने का शौक नहीं है, उसको ना चापलूसी करने में बड़ा मजा आता है, चास लेके बात करता है। अभी पिछले बार जो वीडियो आप लोग सब लोग देखे होंगे, वो लगता है कि वो अपना दूसरा का स्टेटमेंट नहीं ले रहा, वो अपना स्टेटमेंट दे रहा था। वीडियो के दौरान एक आरोप पर भी लगा था कि आपके तरफ से किसी के द्वारा धमकी दी गई कि परिवार वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, रेप कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, वीडियो की तरफ से उन लोग आरोप लगाए थे कि हाँ भाई उसकी बेटी है, आरोप लगाया, मतलब आरोप मेरे ऊपर लगाया था, मेरे भाई के ऊपर लगाया था कि इस तरीके का मामला है कि हम भाई इसका भाई लोग छेड़ता है तो ये करता है। तो अब उसका सुन लीजिए, उसकी बेटी लोग छोटी छोटी इन लोग का सामने बड़ी है और इतनी ही बड़ी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, समझे। उसके घर में सबसे पहले अगर हम कहीं होता है ना एक ढेला फेंकेंगे, अगर किसी का शीशा का घर है, अगर हम उसको ढेला फेंकते तो अपना भी घर शीशा का है, अगर उसका टूटेगा तो मेरा भी टूटेगा। तो वो चीज उसको देखना चाहिए। उसका घर में आसिम अंसारी का छोटा बेटा आज से 2021 में आदिवासी लड़की के साथ रेप किया था, वो रेपिस्ट है, कुड़ू थाना से वो जेल गया था। दूसरे, हाँ, 2021 में। दूसरा चीज, उसका दोनों बेटा, बड़ा बेटा मंझला बेटा और छोटा वाला बेटा, उन लोग जो ये लेडी अभी जो बयान दी, वो उसको जहर दे रहा था, घर में खाना में दिया हुआ था, जहाँ वो आदमी लोग उठा करके ले गया था ना, वो केस की, उस केस में भी उन लोग जेल गया हुआ है। वो बाप बेटा सारा लोग अपराधी, सबका सब जेल गया हुआ है इसमें। तो उसको जो मेरे ऊपर आरोप लगाया, तो पहले देखना चाहिए, अपना गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम लगा रहे कहाँ। उसका घर में तो खुद रेपिस्ट है। अरे भाई, अपना घर में तो झांक के देखो कि रेप करने वाला कौन था। उसका घर में खुद उसका छोटा बेटा रेप करके, आदिवासी लड़की का, एक नाबालिग लड़की थी, उसको रेप करके इन लोग जेल गया हुआ था, अभी हाल फिलहाल में जेल से छूटा है। तो वो हमको क्या सिखाएगा, नहीं समझे, उन लोग क्या बताएगा। एक आरोप लगता है, बोलता है कि चलिए, हकीकत से रूबरू होता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। वीडियो में एक और आरोप लगा था आप लोगों पर कि आपके बहनों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसके खौफ से वो लोग रास्ते में भी नहीं चलना बंद कर दिया, आपके खौफ के चलते वो घर पे रहते हैं। अच्छा, देखिए, मारपीट, ये सच्चाई, इस पे हम आते हैं कि मारपीट का मामला क्या है कि अगर हमारे पास पेपर है, मेरे पास कोर्ट का आदेश है, अगर कोर्ट का आदेश है तो हम किसको मानेंगे। लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है, हम भी नहीं है, आप लोग कोई नहीं है यहाँ पर। कानून जो बोलेगा, संविधान हमारा जो बोलेगा, वो संविधान के हिसाब से हम काम करेंगे ना। उन लोगों को तो इस चीज का ज्ञान भी नहीं कि पेपर होता क्या है। तो हमारे पास पेपर है 4 महीने पहले का डिग्री पेपर, जो अभी फिलहाल पेपर मिला। अब उन लोग आएगा गुंडे करने, तो मारने का आबर तो कम मारे, आबर ज्यादा मारेंगे। अगर आएगा हमको वो गुंडे करने, मेरे पास धमकी देने और रंगदारी मांगने आएगा, तो जाहिर सी बात है मारेंगे। पिछले बार तो चलिए कोर्ट में मामला चल रहा था, आकर धमकी दे रहा, तो कम आदमी बोला, समझा बुझा के छोड़ दिया। तो आएगा धमकी देने किसी का घर में, या बोलेगा तो मारेगा कि नहीं मारेगा, आप ही लोग बताइए। कोई हाथ में चूड़ी तो नहीं पहना हुआ है, चूड़ी तो नहीं पहना हुआ ना। असल में इन लोग का पीछे जो है ना 2-3 व्यक्ति है जो बताए कि रेपला या उस टाइप का छेड़ रहा है लड़की को। उन लोग को जो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं ना, उसके घर जो लोग आते जाते हैं, उन लोग का निहायती नेचर गंदा है, चरित्र बहुत गंदा है। वो खुद सुनने को कुछ दिन के बाद यही लोग का जगह आदमी को मिलेगा, जो उन लोग का 3-4 लोग क्रिमिनल लोग है, उन लोग जब उन लोग उसके घर में खुद कांड करेगा ना, तब पता चलेगा उन लोग का निगाह कितना गंदा है, समझे। उन लोग जिसके चक्कर में है, जो चीज उन लोग बरगलार कर रहा है, उसके चक्कर में वही लोग उसका घर को एक दिन बर्बाद करेगा। तो वीडियो में जो खबर चलाया गया आपके खिलाफ में, तो किस नजर से देखते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं कि खंडन करते हैं? नहीं, उसको खंडन करते हैं। कहने का मतलब कि क्या है ना कि देखिए, अभी विशाल नामक जो व्यक्ति है, अभी हम उसको एक थाना में एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं। क्या एप्लीकेशन दिए?
एप्लीकेशन में क्या क्या दर्शाया है? थाना में उसको दिए ब्लैकमेल का, वो ब्लैकमेल कर रहा था हमसे, समझे। उसके ये में जब वो फर्स्ट में एक न्यूज चलाया तो उसमें वो किया क्या ना कि हमसे कुछ पैसा मांगा, तो बहरहाल हम उसको पैसा ना, दोस्ती यारी को होता है ना, उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो मांग रहा था हमसे, डिमांड किया, जो सच्चाई वो बता रहे। तो मांगा तो क्या है कि आदमी 10-15 हजार, जाओ भाई है तुम, खर्चा पानी, उसको खर्चा पानी बोल करके उसको हम पैसा 10-15 हजार रुपया दे दिए। वो वीडियो को ना डिलीट कर दिया। अगर वो सच्चा व्यक्ति है तो उस वीडियो को डिलीट काहे किया, है कि नहीं। अगर वो अच्छा इंसान है और यूट्यूबर है, चला रहा है, उसका चैनल अभी देखिए MITR वगैरह भी उसको किए हैं, और कोर्ट से मनहानि का भी केस अभी मेरा उसके ऊपर फाइल तैयार हो रहा है। अभी हम थाना में भी लिख करके एक आवेदन दिए हुए हैं, उसके ऊपर अभी हम ITR करके और उसके ऊपर मनहानि का भी कोर्ट में हम केस करने जा रहे हैं। अब वो जवाब देगा। अब वो जितना भी आरोप लगा रहा है या जो चीज को बोल रहा है, और अच्छा एक चीज और भी है, वो बोल रहा था कि धमकी देंगे भाई, धमकी इस तरीके से दे रहा था कि लगता है कि पत्रकार नहीं, मतलब पत्रकार तो ऐसे भी नहीं है, वो यूट्यूबर है। धमकी दे रहा, आएंगे तेरे घर में चाय, मतलब बैठेंगे लेकिन बाहर से हम चाय मंगाएंगे। अरे यार, बच्चा टाइप का बात करते हो तुम बच्चा टाइप का बात करते हो, मैच्योर टाइप का बात करते हो। बता तो, आएंगे घर में बाहर से चाय मंगाएंगे। अरे भाई, पहले बोलने का तरीका सीख लो, ये कर लो, मतलब देखो कि कैसे हमको चलाना है, क्या करना है, नहीं करना है। पहले तो तुम खुद स्वतंत्र नहीं हो, अपने आप से तुम संतुष्ट नहीं हो, तुमको बोलना क्या है उस चीज को तो पता ही नहीं। हम अगर वो चैलेंज करता है कि हम आएंगे, मतलब ये करेंगे, हम उसको चैलेंज को तो एक्सेप्ट करते हैं। अगर उसमें दम है ना गुद्दा में, तो यहाँ पर आए, तब जानेंगे। अरे पूरा इलाका जानता है कि वो कासिम मियां का जमीन था, कासिम मियां का, वो डीड से जमीन था, वो डीड से खरीदा हुआ जमीन था कासिम मियां का। पूरा एरिया जानता है, जगह का जितना लोग है, समझे। आज अगर उसका पति मर गया तो ऐसा थोड़ी तो उसका हक मार देगा वो लेडीज का। उसके साथ इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है उन लोग कि बता रहे, कुछ छोड़ कर आज जाकर के अपना नैहर में, मतलब अपने मायके में है, अपने मायके में जाकर के उसको घर तक से निकाल दिया गया, जहर दिया गया, क्या क्या नहीं जुल्म किया गया। उसके हिस्सा का और भी जमीन है, अभी हम लोग उसको अपने हिसाब से, अभी हम लोग उसका हिस्सा में, गरीब है, उसको हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। बाकी जमीन भी है, उसको भी डीड कराएंगे। अभी तो ये केस तो हम लोग जीत ही गए हैं, LRDC से हम लोग को मिल ही गया है। और विशाल नामक व्यक्ति को हम बोलेंगे कि एक बार आओ तुम भाई, तुम्हारे अंदर कितना गुदा है, तुमको हम देखना चाहते हैं। तुम बहुत ज्यादा तुम बोल रहे हो कि नहीं हम देख लेंगे, ये कर लेंगे। तुम एक मतलब गंदा नेचर का इंसान हो, तुम यूट्यूब चलाते हो, इस जगह को लोग को पता भी नहीं है। वो ये बोल के करता है कि न्यूज वाला है, न्यूज वाला। अरे भाई, न्यूज वाला वो नहीं है, ये चीज सब लोग भी जान लीजिए। वो एक यूट्यूबर है, वो हम भी बना करके चला सकते हैं, वो भी चला सकता है, लेकिन इस चीज के बारे में उसका ना रजिस्टर्ड है चैनल, ना कुछ भी नहीं है, खाली आरोप में आरोप लगा रहा है। एक परिवार से जानते हैं, मतलब 3 बार 4 बार न्यूज किया, मेरा धूमिल, मतलब इज्जत को धूमिल करने का कोशिश कर रहा है। तो इसको जवाब हम कोर्ट से बाहर देंगे, इसको ज्यादा बोलेंगे क्या, है ना। और एक मामला और था, एक मतलब ये लेडी है, उनके बारे में न्यूज चलाया था। एक हिस्सा के बाद मतलब ये बताएगी, ये क्या नाम था उनका, हसमत। वो हसमत घर के एक बीच में भी न्यूज आया था कि भाई इस तरीके का मामला है, उस साबिर उसको भी लूट रहा जमीन। ये गरीब आदमी, इसके भी पति मर गए, 4 भाई हैं। अरे चारों भाई का ना हिस्सा होगा, इनका बच्चा है, सब लोग है, सारे लोग है। तो उस जमीन को उन लोग क्या कराया, अपना ही वाइफ के नाम से रजिस्ट्री करा दिया। मतलब अपना, मेरा खतियान का जमीन है, समझिए, मेरा खतियानी जमीन, हम लोग 4 भाई, हम डेट कर गए, तो मेरा हिस्सा मेरा बाल बच्चा का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इन लोग क्या है कि आज तक जमीन को ना बेचा ना किसी, ये क्या नाम था उनका, हसमत। वो हसमत घर के एक बीच में भी न्यूज आया था कि भाई इस तरीके का मामला है, उस साबिर उसको भी लूट रहा जमीन। ये गरीब आदमी, इसके भी पति मर गए, 4 भाई हैं। अरे चारों भाई का ना हिस्सा होगा, इनका बच्चा है, सब लोग है, सारे लोग है। तो उस जमीन को उन लोग क्या कराया, अपना ही वाइफ के नाम से रजिस्ट्री करा दिया। मतलब अपना, मेरा खतियान का जमीन है, समझिए, मेरा खतियानी जमीन, हम लोग 4 भाई, हम डेट कर गए, तो मेरा हिस्सा मेरा बाल बच्चा का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इन लोग क्या है कि आज तक जमीन को ना बेचा ना किसी को दिया। इसका हिस्सा का जमीन मेरा भाई लोग क्या क्या मिसाल के तौर पे बता रहे हैं कि अपनी अपनी वाइफ को रजिस्ट्री करा दिया, बोल दिया इसका कि हिस्सा ही नहीं है जमीन। तो ऐसे लोग के बीच में हम खड़ा होते तो क्या बोलेगा कि जमीन लूट रहा है, तो जुल्म कर रहा है। अगर ये जुल्म और लूटना है तो ऐसा 1000 बार करेंगे हम, लूटना और जुल्म 1000 बार करेंगे। अगर इसको बोला जाता है कि किसी को मदद करना, गरीब को, और ई करना और इसको साथ देना, अगर कोई बोलता जुल्म है तो ऐसे करते हैं, तो लूटते हैं,
तो 1000 बार हम वो गुनाह करने के लिए तैयार हैं।